डीएफए क्रिएट करने के लिए रेलेवेंट फाइल के एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करें। उसके बाद डीएफए के टैब पे क्लिक करें। आपको प्रीवियस जितने भी डीएफए बने हुए हैं वो नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके नया डीएफए ऐड कर सकते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म खुल जाएगा डीएफए क्रिएशन के लिए। रेफरेंस नंबर सिस्टम ऑटो उठा लेगा फाइल का रेफरेंस नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे इस डीएफए का सब्जेक्ट दे देंगे। सब्जेक्ट देने के बाद आप क्लासिफिकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं इस डीएफए के लिए। सिग्नेटरी सेट कर सकते हैं। सिग्नेटरी से मुराद वो पर्सन होगा जिसके सिग्नेचर इस डीएफए के ऊपर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये यूज़र सिलेक्ट है तो इसके सिग्नेचर आएंगे, अगर ये वाले यूज़र सिलेक्ट हुआ तो इसके सिग्नेचर से ये डीएफए बन रहा होगा। सेक्शन सेलेक्ट करें। अगर आपके पास सिंगल सेक्शन है तो सिस्टम खुद ब खुद वो सेक्शन सेलेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शन है तो आप दूसरा सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सिस्टम ऑटो उठा लेगा, करंट डेट उठा लेगा। उसके बाद टेम्पलेट्स आप सेट कर सकते हैं कि इस डीएफए का टेम्पलेट किस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद डीएफए अप्रूवल बाय, ये वो पर्सन होगा जो कि इस डीएफए को अप्रूव करेगा। यहाँ पे अगर ये पर्सन हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट में उसके पास अप्रूव का बटन आ रहा होगा, लेकिन अगर ये वाला यूज़र हमने सिलेक्ट कर दिया तो फिर ये अप्रूव का बटन सिर्फ उस यूज़र को नज़र आ रहा होगा, इनेबल नज़र आ रहा होगा, और अप्रूविंग अथॉरिटी भी वही पर्सन होगा और वही पर्सन इसको अप्रूव कर सकता है। के बाद डीएफए के कंटेंट डिटेल में जाके आप इस डीएफए की जितनी भी बॉडी है वो आप यहाँ पे टाइप कर लें, और जो भी टेम्पलेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सिस्टम ऑटो उसकी फॉर्मेटिंग कर देगा। अगर मैं ऑफिस ऑर्डर का टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा तो सिस्टम इसको ऑफिस ऑर्डर के फॉर्मेट में ले आएगा, और अगर मैं यहाँ पे जाके इसका लेटर का टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा तो सिस्टम ऑटो इसकी लेटर की फॉर्मेटिंग कर देगा। अगर इस डीएफए के साथ कोई रेलेवेंट एनेक्स्चर वगैरह हैं और आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। आप रेलेवेंट एनेक्स्चर सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे ये एक पीयूसी हमने इसके साथ अटैच किया, और उसके बाद इस डीएफए के रिसिपिएंट कौन होंगे, ये डीएफए इशू होने के बाद किन किन लोगों को जा रहा होगा, उनके डेस्क पे नज़र आ रहा होगा, तो ये रिसिपिएंट आप ऐड कर सकते हैं विद इन द सेक्शन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जितने जितने आपके यूज़र हैं आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस सिस्टम आपको ये भी प्रोविज़न दे रहा है कि अगर ये आपका मेन रिसिपिएंट है और इन बाकियों को सीसी जारी होगी तो यहाँ पे आप ये सेटिंग कर सकते हैं। कोई रिसिपिएंट अगर आपने डिलीट करना हो, गलती से ऐड हो गया हो, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके के बाद ये तमाम रिसिपिएंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सेम इसी तरह जो एनेक्स्चर वगैरह आपने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे पीयूसी आपने ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके उसको डीएफए के अंदर बॉडी के अंदर कहीं पे भी जाके उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाके ऐड रेफरेंसेस पे जाना है, और जो अटैचमेंट आपके पास इस फाइल के अंदर लगी हुई हैं वो आप यहाँ पे जाके हाइपरलिंक विद इन द डीएफए बॉडी कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें तो ये डीएफए आपका बन चुका है। डीएफए क्रिएशन के बाद आप यहाँ पे जाके स्टिल इसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इस डीएफए का रेफरेंस नंबर क्या था, इसका सब्जेक्ट क्या था, ये जनाब किस ऑफिसर के ने इसको क्रिएट किया था, किस डेट को क्रिएट हुआ। स्टिल आप इस डीएफए में एडिटिंग कर सकते हैं। अगर कोई आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी हो तो ये इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इनेक्स्चर लगा सकते हैं। सेम इसी तरह नए रिसिपिएंट भी ऐड कर सकते हैं। आप इस डीएफए का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस फॉर्म में नज़र आ रहा होगा तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सेम ये इसके वर्जन आप देख सकते हैं। ये डीएफए चूँकि अभी अप्रूव नहीं हुआ तो इस वजह से इसका इशू का बटन नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही ये डीएफए अप्रूव हो जाएगा तो इशू का बटन नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला डीएफए हमारा अप्रूव हो चुका है, तो अप्रूव डीएफए के आगे स्टेटस भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अप्रूव्ड का स्टेटस नज़र आ रहा है। जबकि अगर मैं इस डीएफए के पास जाके देख लूँ, इस वाले डीएफए को क्लिक करूँ,
तो देखें ये नॉट अप्रूव्ड का स्टेटस आ रहा है, तो ये DFA अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो इस वजह से ये इशू का बटन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ये DFA अप्रूव हो जाएगा तो इशू का बटन नज़र आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि जनाब नहीं, इस DFA को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिफोर द फाइल मूवमेंट अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार फाइल मूव कर दी तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। DFA क्रिएट करने के बाद उसको प्रॉपरली रिव्यू के बाद आप इस DFA को नोटिंग के अंदर हाइपरलिंक करके अगले ऑफिसर को रिव्यू के लिए और अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। जिस तरह मैंने एक नोटिंग की, तो इस DFA को मैं हाइपरलिंक कर दूंगा। DFA के टैब में गया और ये वाला जो DFA था इसको मैंने हाइपरलिंक कर दिया है यहाँ पे। अगले अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए मैं इसको भेज रहा हूँ और ये DFA हाइपरलिंक होके अगले ऑफिसर के डेस्क पे चला गया है फॉर द अप्रूवल। नेक्स्ट लेवल ऑफिसर को ये फाइल उसके डेस्क पे पहुंच गई है और यहाँ पे जाके नोटिंग में वो इस DFA के हाइपरलिंक पे क्लिक कर देगा तो DFA उसको एडिटिंग फॉर्म में नज़र आ जाएगा। वो स्टिल यहाँ पे जाके इस DFA के अंदर इसकी बॉडी को चेंज कर सकता है, बॉडी में किसी भी लेवल की एडिटिंग कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसने ये चेंजेस कर दी। सेम इसी तरह अगर उसके पास कोई रिलेवेंट दूसरा इनेक्सचर वगैरह पड़ा हुआ है जो कि वो इस DFA के साथ लगाना चाहता है तो वो यहाँ पे जाके इस इनेक्सचर वगैरह को यहाँ पे अटैच कर सकता है। सेम इसी तरह वो इस DFA के साथ मज़ीद कोई और रिसिपिएंट अगर ऐड करना चाहे तो यहाँ पे जाके वो कोई रिसिपिएंट नेक्स्ट रिसिपिएंट ऐड भी कर सकता है और उसके अलावा अगर उसको लगा नेक्स्ट लेवल ऑफिसर को कि ये रिसिपिएंट इसमें नहीं होना चाहिए तो वो डिलीट भी कर सकता है। DFA की बॉडी में रिलेवेंट चेंजेस करने के बाद वो ऑफिसर इसको सेव कर सकता है। सेव करने के बाद इस DFA का अगला वर्जन बन जाएगा और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस DFA के अब 2 वर्जन बन चुके हैं। पहला वर्जन इस यूज़र ने बनाया, दूसरा वर्जन इस यूज़र ने बनाया। अगर नेक्स्ट लेवल ऑफिसर कोई भी ये देखना चाहे कि इसके प्रीवियस वर्जन में क्या था तो देखें आपको नज़र आ रहा है प्रीवियस वर्जन में हाईलाइटेड था कि जनाब BBS 17 में इसने चेंजेस की। अब वो देखना चाहता है इस यूज़र ने क्या किया तो देखें इस यूज़र का वर्जन भी अपनी जगह पे सेव है और सिस्टम दोनों के वर्जन मेंटेन रख रहा है। कोई भी ऑफिसर प्रीवियस वर्जन भी देख सकता है और करंट वर्जन भी देख सकता है। उसके बाद इस ऑफिसर ने देखा कि जनाब अप्रूविंग अथॉरिटी भी तो मैं ही हूँ और ये ऑफिसर इसके अप्रूविंग अथॉरिटी, तो आपको ये बटन इनेबल्ड नज़र आ रहा है। अगर ये अप्रूविंग अथॉरिटी ना होता तो ये बटन डिसेबल नज़र आ रहा होता, वो इसको अप्रूव नहीं कर सकता। ओनली मेंशन्ड अप्रूविंग अथॉरिटी ही इसको अप्रूव कर सकता है। DFA अप्रूव करने के लिए आपने अप्रूव के बटन पे क्लिक कर देना है और ओके का बटन दबा देना है। तो अब ये DFA आपका अप्रूव हो चुका है। अप्रूवल के बाद आप इस DFA में मजीद कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और देखिए सिस्टम यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज कर दिया, अप्रूव लिख दिया है और किस अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया, इस ऑफिसर ने इसको अप्रूव किया है। अब आप इस DFA के प्रीवियस वर्जन तमाम देख सकते हैं लेकिन मजीद कोई एडिटिंग नहीं कर सकते और अप्रूविंग करने के बाद आप यहाँ पे नोटिंग लिखेंगे और नेक्स्ट ऑफिसर को इशू करने के लिए भेज देंगे कि DFA अप्रूव प्लीज इशू। इस DFA को उसने हाइपरलिंक किया जो अप्रूव किया हुआ है और उसी ऑफिसर को वापस भेज दिया है। DFA क्रिएटर के पास जैसी फाइल उसके डेस्क पे आ जाएगी तो नोटिंग के थ्रू वो देख लेगा इस DFA का स्टेटस कि ये DFA अप्रूव्ड है। अप्रूव करने के बाद वो इस DFA को इशू कर देगा। इशू करने के लिए वो फाइल के एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करेगा और उसके बाद यहाँ पे जाके इशू का बटन अब उसको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे वो इशू के बटन पे क्लिक कर देगा और उसके बाद इशू कर देगा। तो ये DFA अब इशू हो चुका है और जितने भी इसके रिसिपिएंट थे उनके डेस्क पे इस DFA की एक एक कॉपी चली गई।